गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड यानी कपट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रॉड फ्री कंसेंट का जो चैप्टर है उसका एक पार्ट है। फ्री कंसेंट में हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्सन यानी जो कोअर्सन उत्पीड़न, अनड्यू इन्फ्लुएंस अनुचित प्रभाव, इन दोनों के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया। कोअर्सन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया था। इसके अलावा जो फ्रॉड है, फ्रॉड को सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। आज के इस चैप्टर में, आज की इस क्लास में हम फ्रॉड का डिटेल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉड में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है उनको समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड करने का पार्टी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी समझेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रॉड या कपट क्या होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम शुरू देखिए, फ्रॉड का डिटेल मीनिंग यदि आपको समझना है तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो सेक्शन 17 में डिफाइन है, उसको आपको समझना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ये फ्रॉड की डेफिनेशन को लिखा है बोर्ड पर, और इस डेफिनेशन को मैंने एक तरीके से आपको समझाने के लिए 3 कॉलम के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। अब देखिए, पहले कॉलम में मैंने कमीशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स यानी फ्रॉड में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसके बारे में। दूसरा जो कॉलम है उसमें कमिटेड बाय यानी फ्रॉड कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बारे में। फिर उसके बाद थर्ड कॉलम में हमने इंटेंशन लिखा है, पार्टी का फ्रॉड करने का इंटेंशन क्या हो सकता है। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं फ्रॉड की इस डेफिनेशन को। देखिए, सबसे पहले लिखा है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। यहाँ पर फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स 2 बातें लिखी हैं। और आपने जो लास्ट वीडियो में कोअर्सन के बारे में पढ़ा था कि कोअर्सन मीन्स यूज ऑफ प्रेशर, थ्रेटनिंग समवन टू गेट एक्सेप्टेंस इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी व्यक्ति को आप डराते हैं, धमकाते हैं, बल प्रयोग करते हैं ताकि उस व्यक्ति से सहमति प्राप्त की जा सके, तो उसे हम कोअर्सन या उत्पीड़न कहते हैं। ये एक साधारण डेफिनेशन है जो आपने लास्ट के वीडियो में कोअर्सन की पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक तरीके से फ्रॉड का कोई साधारण मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। फ्रॉड में कोई यदि समझना है तो हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती है उनको हम समझते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यदि मैं आपको एक साधारण मीनिंग बताऊं, वैसे ही लेमन लैंग्वेज में, तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से और या फिर अनफेयर एडवांटेज प्राप्त करने के लिए यदि आप किसी से कोई जानबूझकर कोई जो फैक्ट है उसको छुपाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम या झूठा प्रदर्शन करते हैं, कोई झूठा कमिटमेंट करते हैं, तो वो एक फ्रॉड है, ठीक है ना। ये डिटेल डेफिनेशन है। इसको समझने के बाद आपके मन में जो फ्रॉड के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कमीशन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, यानी फ्रॉड में कौन कौन सी एक्टिविटी शामिल है। सबसे पहले है सजेशन एज टू ए फैक्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना, सजेशन एज टू ए फैक्ट ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू। यहाँ पर यानी कोई आप इस प्रकार का किसी को सजेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी शेयर करते हैं जो ट्रू नहीं है, ठीक है ना। समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू बाय ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, और जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है वो भी उसे ट्रू नहीं मानता, उसको सही नहीं मानता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्या है कि उसको एक सजेशन एज टू ए फैक्ट यानी
उसको इस तरीके से प्रदर्शित करता है कि वो जानकारी सही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जैसे आजकल सभी लोग अपने घरों पे जो डॉग्स है उसको रखते हैं, और एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मैं घर के लिए एक डॉग खरीदने के लिए गया किसी डॉग की शॉप पर, और मुझे जैसे अलग अलग क्वालिटी के जो ब्रीड्स के जो डॉग्स आते हैं, जिसमें जर्मन शेफर्ड है, जिसमें लेब्राडोर है, या जो पोमेलियन है, तो ये अलग अलग किस्म के जो डॉग्स की जो ब्रीड्स है, मुझे जैसे जर्मन शेफर्ड खरीदना था, ठीक है ना। और मैं शॉप पर गया, मैंने जो उसका दुकानदार है, जो शॉप ओनर है, उससे कहा कि मुझे जर्मन शेफर्ड चाहिए। तो जर्मन शेफर्ड एक प्रकार से उसकी जो डॉग की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जो एवरेज डॉग होते हैं, और वो दिखने में ज़्यादा आक्रामक होता है, एग्रेसिव नेचर का होता है, ठीक है ना। और तो देखिए, मैंने उससे कहा कि मुझे जो जर्मन शेफर्ड है वो चाहिए, ठीक है ना। उसने क्या किया, मेरे सामने एक ऐसी जो मिक्सर को लेके आया जो मिक्स नस्ल थी जर्मन शेफर्ड की और लेब्राडोर की, वो मेरे सामने लाके कहता है कि यही जर्मन शेफर्ड है। हालांकि उसको ये बात पूरी मालूम है कि ये जर्मन शेफर्ड नहीं है, और वो मेरे सामने इस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है कि ये जर्मन शेफर्ड ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या समझना है कि उस व्यक्ति को ये जानकारी है उस फैक्ट के बारे में कि जो वह बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जर्मन शेफर्ड नहीं है, वो जर्मन शेफर्ड एंड जो लेब्राडोर है उसका मिक्स ब्रीड है, ठीक है ना। आप परंतु वो इस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक यानी सही बात को या ऐसे कह सकते हैं कि जो गलत तथ्य हैं उसको सही तरीके से पेश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक फ्रॉड है, ठीक। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रॉड के अंदर, जैसे कोई भी ऐसी जैसे कोई गाड़ी, ठीक है ना, और वो 50,000 किलोमीटर चल गई गाड़ी, ठीक है ना, 5 साल में, और वो क्या करता है, उस गाड़ी में जो मीटर होता है जो उसमें रीडिंग बताता है कितना गाड़ी ने जो किलोमीटर तय किए हैं, उस मीटर में वो चेंज कर देता है, उसमें 50,000 की जगह 5,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर उसको फिक्स कर देता है, और मुझे कहता है कि ये जो गाड़ी है वो 1 साल ही पुरानी है, और इसने केवल 5,000 जो किलोमीटर है वो ये चली है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक धोखा देने वाली प्रकृति है। उसको भी मालूम है कि ये जो गाड़ी है वो 50,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये बताता है कि ये गाड़ी केवल 5,000 किलोमीटर चली है, यानी 50,000 की जगह 5,000 बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो बताने वाला व्यक्ति है उसको मालूम है उसके बारे में पूरी जानकारी, लेकिन वो उस बात को झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट करेंगे। इसके बाद है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ फैक्ट, यानी कोई व्यक्ति जानबूझकर, कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है, छुपाना। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट यानी जानबूझकर यदि कोई फैक्ट या तथ्यों को छुपाता है, बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ फैक्ट, यानी यदि उसे जानकारी है उन फैक्ट के बारे में, इसके बावजूद भी वो उन फैक्ट को छुपा रहा है, तो उसको भी हम फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है कि जैसे यहाँ पर जैसे एक एक्टिव कंसीलमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मुझे गाड़ी खरीदना है, और मैंने किसी व्यक्ति की गाड़ी देखी, और मैंने देख के कहा कि ये गाड़ी है, ये दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है ना, लगता है साल भर पहले खरीदी होगी, ठीक है ना, और क्योंकि वो जो बढ़िया कंडीशन में है गाड़ी, मेंटेन बढ़िया तरीके से किया हुआ है उस गाड़ी को। और तो यहाँ पर क्या होगा कि वो गाड़ी, मैंने उससे जो व्यक्ति है जिसकी गाड़ी है उससे पूछा क्या आपने साल भर पहले ही खरीदी है कि क्या ये गाड़ी, ठीक है ना।
और लगता है ये जो बहुत कम है इसने जो ये गाड़ी चली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति है वो एक तरीके से साइलेंट रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है ना। और मैं वहाँ पर वो गाड़ी खरीद लेता हूँ, तो देखिए उसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दो तरीके का कंसीलमेंट है। एक तो हमने देखा एक्टिव कंसीलमेंट और दूसरा होता है पैसिव कंसीलमेंट। ये मैंने उससे कहा कि ये गाड़ी हो सकता है बढ़िया मेंटेन की हुई थी, तो ऐसे कहा कि ये लगता है एक साल भर पुरानी गाड़ी होगी, ठीक है ना, और लगता है कम ही चली है, ठीक है ना। और हालांकि वो गाड़ी 5 साल पुरानी थी और 50,000 किलोमीटर जो चल चुके थे। तो यहाँ पर क्या है, यदि वो कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है ना, मेरे बात का कुछ भी जवाब नहीं देता है, इसका मतलब क्या है कि उसने जानबूझकर एक्टिव, कुछ भी तथ्य जानबूझकर नहीं, उसने एक तरीके से जो भी कंसीलमेंट किया है वो एक्टिव कंसीलमेंट नहीं। यदि वो गाड़ी 5 साल पुरानी है और वो मुझे कहता है कि नहीं भाई ये साल भर पुरानी गाड़ी है, और ये वो उस किलोमीटर के बारे में भी एक तरीके से जो झूठी जानकारी देता है कि ये गाड़ी 50,000 किलोमीटर है, वो नहीं चली बल्कि 5,000 किलोमीटर ही चली है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, यदि वो बोल के इस बात पर फोर्स करता है तो उसको हम कहेंगे एक्टिव कंसीलमेंट, ठीक है ना, तथ्यों को जानबूझकर छिपाना। इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कोई भी ऐसी कोई लड़की है, ठीक है ना, और उसके पिताजी उसके लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं, और लड़की पूछती है कि पिताजी लड़का कैसा है। तो वहाँ पर जो पिताजी कहते हैं कि लड़का बहुत ही सुंदर है और बहुत ही युवा है, ठीक है ना, और दिखने में सही है। तो यहाँ पर और लड़का एक तरीके से प्रौढ़ अवस्था का है, ठीक है ना, और पिताजी उसको कहते हैं कि ये बहुत युवा अवस्था का है, उस लड़की को बताते हैं, और लड़की क्या है, पिताजी की बातों में आकर जो शादी के लिए हाँ कर देती है, अपनी स्वीकृति दे देती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर जो पिताजी ने जो जानकारी दी थी लड़के के बारे में वो क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट, यानी पिताजी जानते थे कि जो लड़का है वो युवा नहीं है, वो एक तरीके से प्रौढ़ 40-50 की एज का है, ठीक है ना, परंतु उसने उस लड़के को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि वो एक युवा या यूथ है, ठीक है ना, अराउंड उसका 25 साल के करीब उसका जो एज होगा, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो उसकी डॉटर है उसने मैरिज के लिए एक्सेप्टेंस दे दी। तो यहाँ पर ये क्या है, एक फ्रॉड है। नेक्स्ट है प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कोई भी ऐसा वादा किया जाता है कि जिसे पार्टी परफॉर्म नहीं करना चाहती, ठीक है ना। वादा तो इस ऐसे करते हैं कि वो आपका जो है वादा परफॉर्म करेंगे, प्रॉमिस को पूरा करेंगे, पर करते नहीं है। ऐसा एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे एक कंपनी और वो जो अपने जो एक तरीके से जो शेयर हैं और वो इशू करती है। शेयर में उन्होंने जो मेंशन कर रखा है कि कंपनी का शेयर इशू करने का पर्पस क्या है। उन्होंने लिखा है कि किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने में, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन बिजनेस को शुरू करने में उस पैसे का यूज किया जाएगा। बट कंपनी क्या करती है, जो क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, उनको भुगतान करने के लिए उस पैसे का यूज कर लेती है। तो एक प्रकार से ये क्या होगा, प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी जो जिस पर्पस के लिए उन्होंने पैसे जो शेयर इशू किए थे, जो फंड रेज किया था मार्केट से, उसके लिए उन्होंने यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यदि आप बिना किसी ऐसा आपका इंटेंशन है कि आपको वादा पूरा नहीं करना है, फिर भी आप दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। जैसे इसका एक बहुत ही सोशल जो एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जिसमें जैसे एक व्यक्ति जो युवक है या कोई भी लड़का है किसी लड़की से कहता है
कि वह उसके साथ शादी करेगा, ठीक है ना, और इस आधार पर वो दोनों क्या है एक साथ में रहते हैं, ठीक है ना, लिव इन में रहते हैं, और उसके बाद लड़का शादी करने से मना कर दे तो वो भी एक प्रकार से क्या है, ये फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि उसका जो इंटेंशन है वो कभी था ही नहीं शादी करना, उसका इंटेंशन केवल इतना है कि लिव इन में रहना, और जो शादी करना है वो केवल अपने घर वालों की जो भी लड़की बताएंगे केवल उससे करना है, ना कि उस लड़की से। तो इस प्रकार से इसे भी हम फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और ऐसा कोई भी अन्य कार्य जिसका उद्देश्य धोखा देना हो, ठीक है ना, जिसको एक तरीके से डिसीव करना या धोखा देने के बराबर समझा जाए तो वो भी फ्रॉड में इंक्लूड है। इसके अलावा देखिए एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, ठीक है ना, तो कोई भी ऐसा कार्य या ओमिशन, ठीक है ना, ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल, जिसे कानून है वो फ्रॉडुलेंट या कपटमय मानता हो, तो आप ऐसी भूल करते हैं तब भी उसको फ्रॉड माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उसमें जैसे जानकारी देना होता है कि आपके लास्ट 5 सालों का जो प्रॉफिट कितना था, ठीक है ना, और कंपनी पर लोन कितना है, तो इस बारे में वो क्या है कि झूठी जानकारी प्रदर्शित कर देते हैं या फिर उसको प्रदर्शित ही नहीं करते, ठीक है ना, लास्ट 5 सालों की उसकी परफॉर्मेंस क्या है उस बात को वो प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं करते हैं, तो इसको एक तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्ट माना जाएगा, ठीक है ना, और जो भी उसके अधिकारी होंगे उनको कानून के द्वारा जो निर्धारित पनिशमेंट है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्ट है, ये 5 बातें आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्या है कि आप किसी भी तथ्य को, झूठी बात को सही तरीके से दूसरे के सामने पेश करते हैं तो उसको हम फ्रॉड कहते हैं। आपको पता है कि वो झूठ है लेकिन फिर भी आप लोगों को उस बात को सत्य बताते हैं, सत्य के तौर पर रखते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ फैक्ट, यानी जैसे आपको पता है कि आप यहाँ पर अपनी गाय को बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, आपने उससे एडवांस मनी भी ले लिया, आप जानते हैं कि आपकी गाय की डेथ हो चुकी है, आपकी गाय मर गई, इसके बावजूद यदि आप जो भी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपनी गाय को सेल करने के लिए, तो उस प्रकार के जो एक्ट है उसको हम फ्रॉड की कैटेगरी में, जैसे आपने उससे एडवांस मनी भी ले ली, ठीक है, तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, जानबूझकर आप जो तथ्य हैं उसको छुपाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रॉमिस मेड विदाउट एन इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ठीक है ना। कुछ व्यक्ति क्या है हमारे समाज में मोहल्लों में रहते हैं और वो क्या उधार पैसे लेके चले जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप मुझे पैसा इतना दो और मैं आपको खेत में है जो आपका जो सहयोग करूँगा, जो जब भी फसल कटाई का काम होगा या मैं आपके कंस्ट्रक्शन के कार्य में सहयोग करूँगा, लेकिन उनका कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो फ्यूचर में आपका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और कोई भी ऐसा एक्ट जो धोखा देने से संबंधित कार्य से जुड़ा हो, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट, कोई भी ऐसी बात जिसे आप छुपाते हैं तो उसको भी हम एक प्रकार से जो फ्रॉड मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप नया टीवी खरीदने जा रहे हैं और दुकानदार को ये पता है कि ये जो टीवी है वो खराब है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इसमें कुछ क्या है खराबी आ गई है या ये टूट गया है, इसके बावजूद यदि वो टीवी आपको बेचा जाता है जिसमें तो वो एक तरीके का फ्रॉड है, ठीक है ना। कोई भी जैसे मोबाइल फ़ोन है और उनको पता है कि यहाँ पर जो उसमें खराबी है, ठीक है ना, इसके बावजूद भी आपको नए मोबाइल के तौर पर वो खराब फ़ोन यदि बेचा जाता है तो उसको भी हम फ्रॉड कहते हैं, ठीक।
तो ये सभी जो 5 बातें हैं आपको याद रखना है कि फ्रॉड में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अब देखिए, अब है इसमें कमिटेड बाय। फ्रॉड कौन कर सकता है? एक ए पार्टी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जो अनुबंध के पक्षकार होते हैं, जो पार्टी होते हैं, वो फ्रॉड कर सकते हैं। फिर उसके बाद या फिर कौन कर सकता है? बाय एनी पर्सन विद द कॉन्वेंस ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर सांठगांठ करके भी जो है ये फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। यानी जैसे मुझे किसी व्यक्ति को धोखा देना है, तो या तो मैं डायरेक्ट किसी को धोखा दूं, तब क्या होगा? उसे फ्रॉड माना जाएगा। या मैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर और इस तरीके के कोई भी कार्य करता हूं, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में माना जाएगा। नेक्स्ट है एजेंट ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, किसी कंपनी का जो एजेंट होता है, प्रिंसिपल का एजेंट है, यदि वो अन्य व्यक्तियों के साथ झूठ बोलकर, ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं, तो उसको भी हम फ्रॉड की कैटेगरी में मानेंगे। यानी फ्रॉड एक तो डायरेक्ट पार्टी के द्वारा किया जा सकता है, पार्टी के द्वारा किसी के साथ मिलकर किया जा सकता है, या फिर क्या है, जो एजेंट है उस पार्टी का, उसके द्वारा किया जा सकता है। इंटेंशन क्या है फ्रॉड के? फ्रॉड के दो इंटेंशन है, याद रखना है। और यहाँ पर देखिए मैंने और लिखा है, ये सभी एक साथ नहीं करेंगे, इनमें से कोई एक व्यक्ति है वो फ्रॉड कर सकता है। फिर इंटेंशन क्या होगा? टू डिसीव अनदर पार्टी, ठीक है ना, दूसरे पक्षकार है या अन्य पक्षकार है, उसको डिसीव करना या धोखा देना, ठीक है ना, उस उद्देश्य से किया जा सकता है। या फिर क्या है? टू इंड्यूस अनदर पार्टी टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एक तरीके से इंड्यूस किया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है, ठीक है ना, धोखा देकर। तो ये दोनों प्रकार के में से कोई एक इंटेंशन हो सकता है। अब देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने धोखा देने का, फ्रॉड करने का अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना, लेकिन कुछ भी उससे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किए, हमारे साथ नहीं किया, तो वहाँ पर क्या है कि उसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। यदि हम हमारे साथ देखते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं। यदि वो दूसरे के साथ करता है कोई भी व्यक्ति, तो वो उन दोनों के मध्य है, यदि वो उसको फ्रॉड माना जा सकता है। यदि वो फ्रॉडुलेंट एक्ट कोई भी करता है, कोई एक प्रकार से डिसीव करने के लिए, पार्टी को धोखा देने के लिए, या उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट है यदि वो फ्रॉड पर आधारित है, तो पार्टी के पास क्या लीगल रेमेडीज हैं, यानी कानूनी उपचार क्या है, किस प्रकार की जो राहत है या रिलीफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जो एग्रीड पार्टी है वो कोर्ट के माध्यम से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकती है, व्यर्थ घोषित करवा सकती है, और चाहे तो उसको वैलिड मान सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।